फाइनली मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि माई बाय फ्रॉम 1000 years गो का एपिसोड लेके आओ भाई, क्यों नहीं ला रहे हो? जिंदा बिंदा हो दुनिया में तो हो, कैसे पोकेमोन बन गए हो बिल्कुल। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ आपकी फेवरेट और मेरी भी फेवरेट है ये माई बाय फ्रॉम 1000 years गो एपिसोड 1319, ऐसी तो बोलना था शायद। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, और जो भी बंदे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम 10K के ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। तो शुरू करते हैं। तो अब तक आप लोगों ने देखा क्विल के डैड एक कुत्ता लेके आते हैं, वो बोलते हैं तू इसको ट्रेन करके पुलिस वाला कुत्ता बना दे, लेकिन जो क्विल होता है वो गुस्से में बोलता है नहीं पापा, मैं अभी खुद नया पुलिस ऑफिसर बना हूँ, मैं इसको कैसे बना सकता हूँ। तभी उसके पापा हंसने लग जाते हैं और वो हंसते हुए क्विल को बोलते हैं तुम पुलिस ऑफिसर होके भी इस कुत्ते को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। और फिर अगले सीन में कोयल अपने डैड को बोलता है डैड वैसे क्या सोचेंगे कोई सिस्टर भी है, क्योंकि मैं अगले दिन मिला था उससे, उसके साथ एक लड़की थी, क्या वो उसकी सिस्टर है? आपको इस बारे में कुछ मालूम है? और फिर अगले सीन में कोयल के डैड दिखाए जाते हैं जो कि पप्पी के साथ खेल रहे होते हैं। वो कोयल के बोलते हैं अच्छा सोचें कि एक बहन भी है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और वैसे अगर वो उसकी सिस्टर है तेरा उसके साथ क्या लेना देना है, क्या तू उससे प्यार करता है? डैड की ये बात सुनकर कोयल सोफे पर बैठ जाता है आराम से, फिर बोलता है डैड बस तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। और फिर अगले सीन में क्विल अपने मन में सोचने लग जाता है वैसे सोचिंग की फैमिली और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा करीब है, हम एक साथ में छुट्टियां मनाने भी जाते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर भी करते हैं, और भी बिल्कुल हमारा बहुत ही अच्छा व्यवहार है दोनों का, साथ में त्योहार वगैरह साथ में मनाते हैं, ये सब हम करते हैं। और ये सारी बातें जब की हैं जब सूचिंग और मैं पैदा भी नहीं हुए थे तब की ये बातें हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत आना जाना था दोनों परिवारों का, तभी हमारे घर वालों ने डिसाइड कर लिया था अगर लड़का लड़की हुआ हमारे घर में तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हम दोनों लड़के पैदा हुए, तो इसीलिए हमारी आपस में शादी नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों ही परिवारों के घर में लड़का ही पैदा हुआ, लड़की नहीं आई। ये सारी बातें कोई अपने दिमाग में सोच रहा होता है, फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, हमें क्विल को दिखाया जाता है और उसके पापा को। क्विल के पापा बोल रहे होते हैं अगर तू उस लड़की से प्यार नहीं करता तो उसके बारे में पूछ क्यों रहा था, तभी क्विल बोलता है वो इसलिए सूचिंग ने कहा था ये मेरी दूर की कज़न है, इसके अलावा वो लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो कुछ हरकतें अजीब सी कर रही थी। लेकिन क्विल की ये सारी बातें सुनकर क्विल के पापा उसको बोलते हैं एक मिनट क्या कहा, वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो ऐसा कर मैं तुझे सारी बातें उसके डैड से पूछ के बताऊंगा कि शूटिंग सच बोल रहा था या फिर झूठ। ये सुनने के बाद क्विल के पापा के तो बिल्कुल कान खड़े हो जाते हैं, क्या कहा वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, तू मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं शूटिंग के डैड से बात करके सब बातों का पता लगाऊंगा कि शूटिंग झूठ बोल रहा था या फिर सच बोल रहा था। अपने डैड की ये बात सुनकर क्विल अपने डैड को बोलता है ये सारी बातें आप पापा अपने दिमाग से निकाल दो। फिर क्विल के डैड कुत्ते के साथ खेलने लग जाते हैं और क्विल सोफे पे बैठ के अपने मन में सोच रहा होता है वैसे मुझे इसके बारे में ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन वो देखने से तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगती है, मुझे ऐसा लगता है वो पहली बार यहाँ पर आई है। फिर क्विल बोलता है लेकिन अगर मैं इस बारे में सोच ही रहा हूँ तो सूजिंग जैसी हरकतें पार्टी में कर रहा था, मुझे तो ऐसा लगता है उसने सभी पहले से प्लान करके रखा था मैं ये सब करूंगा। और फिर अगले सीन में क्विल अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है मुझे ऐसा लगता है पुलिस के काम में पूरे तरीके से डूब चुका हूँ, तभी मैं ये सब पे शक कर रहा हूँ। और फिर सीन चेंज होता है, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सूजिंग और जिंग को जो कि कहीं जा रहे होते हैं, तभी सूजिंग जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है अरे अंकल जो क्या आपको उस भूत के बारे में कुछ पता चला जो आपने देखा था? सूजिंग की ये बात सुनकर अंकल जो बोलते हैं सूजिंग को अरे नहीं बेटा मैंने जब से तो कुछ भी नहीं देखा, ऐसा वैसा मुझे कुछ दिखाई नहीं, मेरी भूत से मुलाकात ही नहीं हुई है, जब से वो भूत भगाने वाला आया था ना उसके बाद से बिल्डिंगों में बिल्कुल पूरे तरीके से शांति हो गई है, बिल्कुल भूत से टेंशन फ्री हो गया हूँ अभी तो मैं। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देखी नहीं जाती हैं लेकिन वो होती हैं, वक्त के साथ ही तुम बूढ़े हो जाते हो, तुम्हारे पास नॉलेज बढ़ती है और पैसा बढ़ता है, और मुझे देखो मैं अभी भी वैसा ही हूँ, मैंने अभी तक भूत को नहीं देखा वो कैसा होता है। ये सारी बातें सुनकर अगले सीन में सूचिंग का रिएक्शन दिखाया जाता है जो कि इतना अच्छा नहीं होता, वो अजीब सा रिएक्शन देता है और अपने मन में सोच रहा होता है जब अंकल जो रिटायर हो जाएंगे वो हमारे पास वाली बिल्डिंग में रहेंगे और ये सारी कहानी अपने घर पे सुनाया करा करेंगे कि मैं कैसे कैसे भूत को देखा मैंने, और फिर वो एक बुक भी लिखेंगे जिसका नाम होगा थ्रू द ईयर सिक्योरिटी गार्ड, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की जिंदगी के जैसा, मतलब इस तरीके की कुछ बुक का नाम होगा। ये सारी बातें सूचिंग अपने दिमाग में सोच रहा होता है। और फिर अगले सीन में सूचिंग और जिंग वहां से निकल जाते हैं, जिंग पीछे मुड़ कर देख रही होती है, तभी सूचिंग जिंग को बोलता है तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी उस एक गलती की वजह से ये क्या हो गया, तभी जिंग थोड़ा उदास फेस बना के बोलती है हाँ मुझे मालूम है ये मेरी गलती थी थोड़ी, और मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। और फिर अगले सीन में जिंग अपने मुंह फुला लेती है, वो बोलती है वो सारे लोग सोचते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये बात सुनते ही सूचिंग जिंग की ओर देखने लग जाता है
जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग बोलता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग क्या सोचते हैं। तभी जिंग सूचिंग को बोलती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ ना, मैंने सही कहा ना। तभी सूचिंग जो होता है ना जिंग के माथे पे से पत्ता हटा रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है तुम्हें पता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, इसके अलावा वो लोग कुछ भी सोचे कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम दोनों को हमारे ऊपर विश्वास है, बात खत्म है, वो विश्वास करें या ना करें। ये बात बोलने के बाद सूचिंग आगे चला जाता है, जिंग को बोलता है चलो जल्दी चलो हम दोनों जाके वहाँ पर जूस पियेंगे। और जिंग जो होती है पीछे अपने बाल सही कर रही होती है। तभी जिंग कुछ अपने मन में सोचने लग जाती है, वो सोच रही होती है वैसे तो हम दोनों के बीच कुछ ऐसा छुपाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमें पता नहीं क्यों कहते हैं हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। सूचिंग अलग कमरे में सोता है, मैं भी अलग कमरे में सोती हूँ, हम शॉपिंग करने जाते हैं और खाना भी खाते हैं एक साथ बैठकर, लेकिन ऐसा वैसा हमारे बीच कुछ नहीं है, गलत सलत नहीं कभी हुआ है। इसके अलावा सूचिंग मेरे कभी बाल जरूर सुखा देता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी हमें सूचिंग को दिखाया जाता है जो कि दुकान के ऊपर खड़े होकर 2 जूस ऑर्डर कर रहा होता है। वो जिंग से कह रहा तुम आ रही हो ना, तभी जिंग भागते हुए जाती है सूचिंग के पास और जिंग अपने मन में सोच रही होती है यंग मास्टर सही कह रहे हैं, जब तक हम दोनों को मालूम है हमारे बीच में कुछ नहीं है तब तक किसी से कोई फर्क नहीं, कोई कुछ भी बोले। और फिर सूचिंग और जिंग जूस पीते हुए जा रहे होते हैं। जिंग सूचिंग को पूछती है वैसे गर्लफ्रेंड करती क्या है बॉयफ्रेंड के साथ, मतलब वो वैसा नहीं करूंगी ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग बोलता है गर्लफ्रेंड ये करती है, उसके साथ शॉपिंग करने जाती है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसके साथ खाना भी खाती है और एक साथ एक घर में भी रहते हैं और तो और वो सड़क पे भी साथ में चलते हैं। ये बात सुनकर जिंग थोड़ा परेशान हो रही होती है। तभी सूचिंग बोलता है और वो चाय भी पीती हैं साथ में दोनों। सूचिंग की सारी बातें सुनकर जिंग का चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई उसने भूत देख लिया हो अपने सामने और जिंग बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। अगले सीन में जिंग को दिखाया जाता है जो कि सूचिंग के पीछे खड़ी हुई होती है। सूचिंग को बोलती है तो मैं, तभी सूचिंग बोलता है बस तुम आगे कुछ मत बोलो, तुम बस स्पेशल हो, तो फिर इसीलिए ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती हैं। और फिर जिंग सूचिंग को बोलती है अच्छा ऐसी बात है। तभी जिंग उस जूस को देख रही होती है, बोलती है ये जूस क्या आम लोग नहीं पी सकते, क्या सिर्फ गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही पी सकते हैं। तभी जिंग एक कचरे का डिब्बा देख रही होती है, बोलती है क्या इसको फेंक दूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी जिंग उसको नहीं फेंकती है और वहाँ से वो मुंह घुमा के आ जाती है सूचिंग के पास। जिंग सूचिंग को कहती है तब तक हम लोगों को मालूम है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तब तक टेंशन की कोई जरूरत नहीं ना। सूचिंग बोलता सही का, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं जब तक हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब मालूम है, और वैसे भी अब तुम इस बात का पतंगा मत बनाओ। और फिर अगले सीन में सूचिंग बोलता है यार अच्छा वो केक का शॉप। तभी जिंग अपने मन में सोच रही होती है सही कहा सूचिंग ने, इस बारे में अब और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जब हम दोनों का मालूम है हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सूचिंग ने केक ले लिया होता है, वो केक वाला सूचिंग को बोला होता है ये रहा आपका ऑर्डर सूचिंग, और आपका शुक्रिया हमारी दुकान में आने के लिए, उम्मीद करूंगा आप दोबारा से जरूर आएंगे। और फिर अगले सीन में सूचिंग और जिंग केक की सबसे बाहर लेकर रहे होते हैं। सूचिंग केक के डिब्बे को घूर रही होती है, वो कह रही होती है इसका साइज तो बहुत छोटा है लेकिन मुझे मालूम है ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा, वैसे भी यंग मास्टर पर मेरा कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। ये सारी बातें जिंग अपने मन में कह रही होती है। और फिर अगले सीन में जिंग सूचिंग को बोलती है तुमने कहा था मुझसे लोगों की मदद करने से उनकी समस्या हल करने में हमें पैसे मिलते हैं, तो क्या तुम्हें कुछ दिक्कत वगैरह, मैं उसको सही करना चाहूंगी। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग अपने मन में सोचने लग जाता है आखिर इसको हो क्या गया है, अब एक योद्धा मेरे लिए काम करे, क्या ये अच्छा रहेगा, मैं इसको होशियार कहूँ या फिर महा होशियार कहूँ, मतलब बहुत ज़्यादा होशियार। और फिर सूचिंग जिंग को बोलता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, अगर होगी भी तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगी उसको। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग बोलती कम से कम मुझे बता दो तुम्हें क्या दिक्कत है, शायद से मैं सॉल्व कर दूं। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है लगता है अब जिंग को थोड़ा तंग करना पड़ेगा। तभी सूचिंग जिंग को बोलता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये समस्या है। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग सोचने लग जाती है। तभी सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है क्या इस योद्धा ने मेरी बात को ज्यादा सीरियसली ले लिया है, क्या ये इसके बारे में सोच रही है अभी। और फिर अगले सीनों में जिंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है और सूचिंग उसके पास खड़े होकर घबरा रहा होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है क्या ये अभी हाँ बोलने वाली, और इसने हाँ बोल भी दिया, मेरी गर्लफ्रेंड बन भी गई तो मैं इसके साथ मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी जिंदगी बिता पाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसके पास किस करने जाऊंगा इसको तब ये मेरे थोपड़े का पापड़ बना देगी और फिर तो ऊपरी वालों को पता है कि मेरे साथ क्या होगा। ये सारी बातें सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है। तभी हमें सूचिंग जिंग को दिखाया जाता है जो जा रहे होते हैं रास्ते में, लेकिन जिंग कुछ ज्यादा ही सोच रही होती है। और फिर जिंग तभी अचानक से अपनी आंखें खोलती है और बिल्कुल स्टाइल के साथ सूचिंग को बोलती है वैसे मैं तुम्हारे लिए किसी भी लड़की को किडनैप नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी रूल्स के खिलाफ है, किसी को किडनैप करना, तकलीफ वगैरह देना ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा एक नियम है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। जिंग की सारी बातें सुनकर सूचिंग का चेहरा बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, बिल्कुल मैं बताया नहीं सकता कितना अजीब लग रहा होता है सूचिंग का चेहरा। और वो सोच रहा होता है मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था।
तो ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया, लेकिन सीरीज एंड नहीं हुई है, इसके काफ़ी सारे एपिसोड आने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो पहले ही कर दे रहा हूँ आपको डिस्क्राइब, ताकि आप इस वीडियो कर दो लाइक और अपने दोस्तों में कर दो शेयर। हम बहुत करीब हैं 10K के ऑलमोस्ट, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। इसके अलावा आपको वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। तो बस अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो जाके देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट के वीडियो में आपको प्लेलिस्ट जरूर देखने के लिए मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आप सब अपना ध्यान रखना, बाय बाय।